अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो पाकिस्तान का अपना सर्वाइवल जो है वो स्टेक पर आ जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान हमला भारत में किन एरियाज़ के ऊपर कर सकता है, तो मेरी ये ज़ाती राय है कि पाकिस्तान राजस्थान के कुछ इलाकों को टारगेट कर सकता है, इसी तरह गुजरात के कुछ एरियाज़ में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ इलाकों को टारगेट कर सकता है। ये भी मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान शायद उन जगहों को टारगेट करे कि जहाँ पर भारत पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को पाल रहा है, ख़ासतौर पर वो सेपरेटिस्ट लोग जो पाकिस्तान में तखरीबकारी करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त माज आराई के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान उन जगहों को टारगेट कर सकता है। इसी के साथ साथ मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद पाकिस्तान भारत के जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उनको टारगेट करे। आप सब जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के हाइडल प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है मुजफ्फराबाद में। इस तरह नीलम जहलम जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उसको भी निशाना बनाया गया है। तो शायद पाकिस्तान भारत के हाइडल प्रोजेक्ट्स को टारगेट करे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक डेटरेंस को कायम करे। भारत ने ये पहली मरतबा इस तरह किया है कि पाकिस्तान के जो आबी वसाइल हैं उनको टारगेट करना शुरू किया है। लिहाजा पाकिस्तान भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के आबी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करे, क्योंकि इससे एक नई जो डेटरेंस है वो सेट हो जाएगी कि अगर मुस्तकबिल में फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के पानी के वसाइल को टारगेट करने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान भी भारत के इस तरह के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। बहरहाल इस वक्त ये सूरत हाल है। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और इस खित्ते में अमन की फ़िज़ा को कायम करे। बहुत शुक्रिया।